एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन यापन में आप सवेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के इवनिंग के आपके डिनर तक में हमेशा मौजूद है। ऑयल से ही हमको सबसे ज्यादा मात्रा में हमको अगर देखा जाए तो कैलोरी मिलती है, और अगर आप देखें तो हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों का ही बड़ा उपयोग है। आज मार्केट में जो फैक्ट्रीज के द्वारा दिया गया तेल है जो कि रिफाइंड ऑयल के नाम से चल रहा है, हम खा रहे हैं और असल में हम बीमारियों का घर बनते हैं। मशीन मार्केट में हमारे द्वारा लॉन्च किया है और उसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग हर शहर में हमारे एक्सपेरिमेंट लगते जा रहे हैं। एक मोटर से 100 किलो सीड 1 घंटे प्रोसेस करता है। ये स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जो चीज खा रहे हैं वो सिर्फ तेल नहीं है, एक केमिकल बॉन्डेड मटेरियल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन यापन में आप सवेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के इवनिंग के आपके डिनर तक में हमेशा मौजूद रहता है। आप सोच रहे होंगे मसाला होगा, आप सोच रहे होंगे शुगर होगी, आप सोच रहे होंगे शक्कर होगी, आप सोच रहे होंगे चाय पत्ती होगी, आप सोच रहे होंगे आटा होगा। नहीं, ये वो नहीं है। ये वो है जो कई सारे रॉ मटेरियल के साथ मिल करके एक्चुअली किसी भी फूड को फ्राई करने में काम आता है, एक्चुअली किसी भी फूड को तलने में काम आता है, या आप समझे सब्जी बनाने के लिए अहम अंग है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है वो है एडिबल ऑयल, यानी कि खाने का तेल। जी हाँ, हम चाहे सवेरे नाश्ता करें, चाहे दोपहर में लंच करें या इवनिंग में ब्रेकफास्ट करें, हम इवनिंग में हम डिनर करें, हम किसी भी तरह से देखें तो हमारा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का हर प्रोडक्ट तेल में तला जाता है या तेल में भुना जाता है। अगर हम बात करें पोहे से लेकर कचौरी, सब तेल में तली जाती है। हम बात करें सब्जियों की तो तेल में ही उनको पकाया जाता है, तेल में उनको छोंक भगा लगाया जाता है ताकि उसके अंदर टेस्ट आता है। और हम अगर देखें किसी भी तरह का दलिया खिचड़ी हम जो खा रहे हैं, इन सब का स्वाद तब तक नहीं आता जब तक कि हम उसके अंदर तेल ना डाल दें, तेल के अंदर के बघार ना लगा दें। तो दोस्तों, तेल वाकई में हमारे फूड के अंदर, हमारे खाने के अंदर, भोजन के अंदर हमारे फूड को टेस्ट तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अभिन्न रोल है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग तेल को सिर्फ ऐसे तेल के रूप में यूटिलाइज करते हैं कि जिससे खाना नहीं बन रहा, लेकिन इसका हमारे भोजन में क्या उपयोग है या भोजन में हमारे किस तरह से ये उपयोगी है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि ऑयल से रिलेटेड जो सारी बातें हम करने जा रहे हैं उनको आप समझ पाए। दोस्तों, एक्चुअली जो ऑयल हम बात करते हैं, एडिबल हम जो बात करते हैं, उसके अंदर कई सारे फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब हम जो बात करते हैं भोजन के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो भोजन जिससे कि हमको प्रोटीन मिले, कैलोरीज मिले, विटामिन मिले और कैल्शियम मिले, मिनरल्स मिले। तो अगर बात करें प्रोटीन की, मिनरल्स की, कैल्शियम्स की, विटामिन की, ये सब तो आपको मिल जाता है सब्जियों से, फलों से, आटे से, दाल से, इन सब से मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कैलोरी की, यानी कि एनर्जी की, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ मिलती है ऑयल से या घी से। ऑयल से ही हमको सबसे ज्यादा मात्रा में हमको अगर देखा जाए तो कैलोरी मिलती है, और अगर आप देखें तो हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों का ही बड़ा उपयोगी है। जहां हमारी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और इसके अलावा मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है, वही हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नियमित हम जो काम करते हैं, इनके लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए हमारे शरीर के अंदर अच्छी खासी मात्रा में चिकनाहट की होनी जरूरी है, और उसके लिए तेल खाना हमें बहुत जरूरी है। यानी तेल अगर हम नहीं खाते हैं तो हम एनर्जी लो महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो हमारे जो सब्जी है उसको स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ ये जो तेल है इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि जब हम इसको फ्राई करते हैं या हम इसको गर्म करते हैं तो ये एक अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ऐसे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि स्वादिष्ट होते हैं, जो कि स्वीट होते हैं और हमें एक अलग ही टेस्ट देते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जब सब्जी को तेल में तला जाता है, सब्जी को तेल में फ्राई किया जाता है, तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है। तो ये टेस्ट बदलने का कारण होता है एक कम टेम्परेचर पे जो हमारे तेल के अंदर मौजूद फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ऐसे स्वीट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो उसकी पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और साथ साथ उसके अंदर टेस्ट भी पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर ऐसा ही हमारा ये तेल अशुद्ध हो? जी हाँ, अगर ये हमारा तेल अशुद्ध हो और बहुत ही गलत तरीके से फैक्ट्री में बना हुआ हो, तो हम सिर्फ विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें लग रहा है हम बहुत अच्छा तेल खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जो तेल अच्छा दिख रहा है, जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जो चिकना दिख रहा है, जो फ्लोएबल दिख रहा है, वो तेल वाकई में असल में देखा जाए तो खाने योग्य तेल नहीं होता है। और ऐसा ही हो रहा है। हमारे इंडिया की लगभग 95% पॉपुलेशन जो है वो तेल को
फैक्ट्री से जो बन रहा है तेल उसको ले रही है, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, और रिफाइंड ऑयल को खा करके सोच रही है कि हम अच्छी खासी मात्रा में तेल खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ये रिफाइंड ऑयल है या किसी भी तरह का मार्केट का जो ऑयल है, असल में ये हमें बीमारी का घर बना रहा है। जी हाँ, जितने भी तरह के रिफाइंड ऑयल बने होते हैं ये दो प्रोसेस से बनते हैं। पहले दफे में इनसे सरसों से या मान के चलिए आप मूंगफली से, पहले इनको घानी से या किसी दूसरे बोल्ट एक्सपेलर से इनका तेल निकाला जाता है। उसके बाद इनके अंदर रिकवरी को बढ़ाने के लिए इनको एक ऐसे खतरनाक प्रोसेस से गुजारा जाता है जहां पर कि हेक्सेन जैसा जो खतरनाक केमिकल है, जो कि पॉइजन है, वो यूटिलाइज किया जाता है और उससे इनको प्यूरिफाई किया जाता है। क्योंकि फैक्ट्री जब भी कोई चलाता है तो वो सोचता है कि जितना भी तेल मौजूद है एक सीट के अंदर हम 100% निकाल लें, 100 नहीं तो 98% निकाल लें। और ऐसा करने के लिए उनको कई यत्न करने पड़ते हैं। पहले तो उनको बड़े टेम्परेचर पे यानी ज्यादा टेम्परेचर पे बोल्ट एक्सपेलर से निकालते हैं, उसके बाद उस तेल को फिर ये हेक्सेन से प्यूरिफाई करते हैं, हेक्सेन से निकालते हैं, सॉल्वेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, और वहां पर तेल की रिकवरी तो बढ़ जाती है। लेकिन वो जो तेल हम वास्तव में प्राप्त कर रहे हैं, जो दिखने में ट्रांसपेरेंट है, वो इतने सारे उसके अंदर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें कैंसर, हार्ट अटैक के सिम्टम्स, हमारे हार्ट आर्टरी का जो ब्लॉकेज है, या हमारे किडनी फेलियर, हमारे लिवर फेलियर, ऐसे कई कारणों को जन्म दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों हम वाकई में देखें और हम आज से 50 साल पहले के जीवन यापन को और आज को कन्वर्ट कर देखें, 1975 को आज 2025 से कन्वर्ट करें, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास हार्ट ब्लॉकेज के केसेस, हमारे आसपास कैंसर के केसेस, हमारे आसपास लिवर फेलियर के केसेस, किडनी फेलियर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे द्वारा अशुद्ध या जो मैनिपुलेटेड जो ऑयल हम जो खा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। तो दोस्तों इस पे रुझान करने की जरूरत है कि आखिरकार हम क्यों खा रहे हैं। क्या हमारे पास मार्केट में शुद्ध तेल नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे कई कारण है दोस्तों जिसकी वजह से हम लोग आज मार्केट में जो फैक्ट्रीज के द्वारा दिया गया तेल है, जो कि रिफाइंड ऑयल के नाम से चल रहा है, हम खा रहे हैं, और असल में हम बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या? दोस्तों इसका सॉल्यूशन में मौजूद है। जब हम बात करते हैं एक समस्या, तो उसका हमेशा एक समाधान होता है। तो दोस्तों आज हम इसका समाधान बताएंगे कि अगर आप वाकई में एक शुद्ध तरह का तेल खाना चाहते हैं और आप पीड़ित हैं कि भाई आप फैक्ट्री से जो रिफाइंड ऑयल आ रहा है उसको खा रहे हैं, उसकी चमक दमक को देख के उससे आकर्षित हो रहे हैं, तो आपको अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब इंडिया के अंदर हमारी कंपनी के द्वारा कई सारे कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर यानी ठंडे तरीके से तेल बनाने की मशीन लगती जा रही है, जिनसे बना हुआ तेल न केवल शुद्ध है बल्कि फुल्ली न्यूट्रिशस है। मतलब उसके अंदर सारी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रिजर्व्ड है। क्योंकि ये जो तेल बनता है ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर बनता है, 45 डिग्री तक के टेम्परेचर बनता है। इसके लिए इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, इसके अंदर ऑयल की सबसे ज्यादा रिकवरी है। मतलब हम जो रिकवरी फैक्ट्री वाले हेक्सेन जैसे केमिकल को मिलाकर निकाल रहे हैं, वो रिकवरी हमको सिर्फ एक सिंगल एक्सपेलर से, वो भी फर्स्ट टाइम में हमको निकल जाती है। तो ऐसा एक जो खतरनाक मशीन मार्केट में हमारे द्वारा लॉन्च किया है और उसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग हर शहर में हमारे एक्सपेलर लगते जा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ एक्सपेलर या ऐसा कुछ मशीन लगा करके आप स्वयं भी शुद्ध तेल खाएं और अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों को शुद्ध तेल दे पाएं, तो ऐसी मशीन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर, जिसकी मैं बता रहा था, ठंडे तरीके से तेल बनाने मशीन, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों हम अगर बात करें तो तकनीक समय के साथ चेंज होती है। सबसे पहले हम बात करें तो आज से कई साल पहले हम बात करें तो लगभग 100 से 150 साल पहले हम एक कोलू वर्ड सुना करते थे। कोलू मतलब एक बीच में खूंटा होता था, एक बैल घूमता रहता था, उस जो खूंटे के अंदर सीड डाल देते थे और सीड डालने के बाद में जैसे जैसे बैल धीरे धीरे घूमता था, उससे जो चर्निंग होती थी उससे हमें तेल मिलता था। ये तेल वाकई में बहुत शुद्ध होता था क्योंकि कम आरपीएम पे, कम टेम्परेचर पे बनता था और अच्छी खासी उससे रिकवरी होती थी। लेकिन समस्या समाधान उसका, जैसे हमारा आबादी बढ़ी तो तेल की क्वांटिटी एक बैल को घुमाकर निकालना पॉसिबल नहीं था, और समय के साथ में ये प्रोसेस ऑब्सोलेट होता गया क्योंकि ना तो बैल रहे, ना बैल जोत करके तेल निकालने वाले रहे, ना ही इस प्रोसेस से प्रोडक्टिविटी आती थी। मतलब अगर बात करें आज के डेट में उद्योग वही पॉसिबल है जिसके अंदर कम समय में हम ज्यादा उत्पाद ले पाएं और साथ साथ क्वालिटी से ले पाएं। तो ऐसा कुछ संभव हुआ कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर के आने के बाद, क्योंकि जब ये बैल घूमते थे, बैल खत्म, उसको घुमाने वाले आदमी खत्म, और इस प्रोसेस के अंदर जो लगने वाला समय था वो भी इतना ज्यादा था, उसके अंदर इतनी कम रिकवरी थी कि दिन भर में जाकर के आप कुछ 60-70 लीटर तेल इकट्ठा कर पाते थे। लेकिन दोस्तों जब से कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर आया है तो आज 1 घंटे के अंदर आप
मिनिमम 100 किलो सीड प्रोसेस करके लगभग 35 से 40 किलो ऑयल 1 घंटे में जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, इतना फास्ट संभव हुआ है हमारे नई तकनीक, जो कि बिल्कुल देसी तकनीक है और हमारे द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड है, पेटेंटेड है, वो है कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर तकनीक। और इस तकनीक से लगभग पूरे इंडिया में कई सारे एक्सपेलर लगने के बाद काफी सारे लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स तो मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले कोयलू से तेल निकाला जाता था, लेकिन जब कोयलू खत्म हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आया तो हमारा ये कोयलू का जो घानी थी उससे हम कन्वर्ट हो गए लगभग मैकेनाइज घानी तक। मैकेनाइज घानी के लीजिए, मैकेनाइज कोयलू के लीजिए, जहां पर एक ट्रफ के अंदर हम सीड डालते थे और उसको फिर एक मोटर से रोटेट करते थे और वहां उससे तेल निकलता था। लेकिन वहां पर दोस्तों लगभग 7.5 HP की मोटर डाल करके हम उस हॉपर में 20 किलो सीड भरते थे और उससे 1 घंटे में 20 किलो सीड प्रोसेस होकर के लगभग 30 से 40% की रिकवरी हर सीड के हिसाब से होती थी। जैसे हर सीड की अपनी अपनी ऑयल कंटेंट होती है, तो वहां पर मस्टर्ड यानी सरसों से 30 से 32% और मूंगफली से 40%, 38 से 40% इस तरह से रिकवरी होती थी। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इतनी ज्यादा पावर कंजप्शन थी और इतना कम प्रोडक्टिविटी थी, 1 घंटे में अगर देखा जाए तो हम 20 किलो सीड प्रोसेस कर रहे हैं और उससे 35% देखा जाए तो लगभग 7 किलो से 10 किलो के आसपास तेल निकल पाता है। यानी कि आदमी उतना ही लग रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर ऊपर से सीड डालने के पश्चात तेल निकलने का प्रोसेस नीचे से था और अगर हमको खल भी निकालनी होती थी तो वापस हॉपर से निकालनी पड़ती थी। यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था या मानवीय तकनीक के अंदर खामियां इतनी होने की वजह से लोग के हाथ जल जाते थे क्योंकि गरम खल को निकालना पड़ता था, या एक बार प्रोसेस करने के बाद में दूसरा लॉट डालने के बीच में काफी सारा गैप रखना पड़ता था। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती थी। तो इन सारे प्रोसेस को दरकिनार करने के बाद इन सब तकनीक का एक ही सॉल्यूशन निकल कर आया, वो है कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर, जहां पर आप एक हॉपर के अंदर सीड को डालेंगे और सीड एक सिस्टम से यानी कि रिंग और जो उसकी प्लेट्स हैं उनके सेट से निकलता हुआ बिल्कुल सिंगल टाइम में यानी एक ही बार में ऑयल आपका नीचे निकलता जाएगा और खल बिल्कुल पतली खल आगे निकलती जाएगी। और ये सिस्टम से हम लगभग 10 HP की मोटर से 100 किलो सीड 1 घंटे में प्रोसेस कर सकते हैं और इससे सरसों के अंदर हम 35 किलो तेल और मूंगफली के अंदर 40 से 42 किलो तेल 1 घंटे में निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है तकनीक वो काम कर रही है जो लगभग 4 से 5 घानियां मशीन करेंगी और वहां पर अगर देखा जाए तो 7.5 HP की 5 मशीन लगेंगी। यहां पर वही काम कम पावर के अंदर, कम समय के अंदर और एक सिंगल आदमी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो वाकई में देखा जाए तो ये तकनीक पुरानी घानी से कई गुना बेहतर है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने देखा कि बोल्ट एक्सपेलर आए और बोल्ट एक्सपेलर में दोस्तों जो प्रोसेस था उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा बनता था, लगभग 150 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बनता था, जिससे अंदर जो ऑयल के अंदर मौजूद जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो डिसैचुरेटेड हो जाते थे और एक तरह से देखा जाए तो वो कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण पैदा करने के लिए तैयार हो जाते थे। और इस तरह से ये ऑयल जो बन रहा था ये बड़ा खतरनाक था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की युग में आदमी ये सब भूलता गया और खतरनाक तरीके से बड़े टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे ऑयल को प्रोसेस करता गया और इस तरह से आज हम देखते हैं 50 साल के अंदर इंडिया के हर घर में बीमारी के लक्षण पैदा होने लगे। दोस्तों, मैं अगर नटशेल में बोलूं तो बोल्ट एक्सपेलर से और घानी से यह तकनीक यानी कि कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर कई गुना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर आपको कम टेम्परेचर के अंदर, कम पावर के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है और साथ साथ सिंगल टाइम में मिल रही है। मतलब आपको रीप्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सारे सीड जो है, चाहे वो सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, सनफ्लावर हो, सैफफ्लावर हो, अलसी हो, अरंडी हो या तिल्ली का तेल हो, ये सब के सब एक ही बार में प्रोसेस हो जाते थे। दोस्तों, इस मशीन का सबसे बड़ा फायदेमंद ये था कि इसके साथ आप काजू बादाम जैसे जो हाई कॉस्टली के आपके हमारे नट्स हैं इनसे भी तेल निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ साउथ इंडियन जो लोग हैं वो कोकोनट का इसका तेल निकाल सकते हैं, यानी कि नारियल का तेल भी निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कम टेम्परेचर पर बने होने के कारण में इसके अंदर सारी जो क्वालिटीज हैं, सारी नेचुरल जो क्वालिटीज है वो सारी प्रिजर्व रहती हैं। इस तरह से ये तेल काफी फायदेमंद है, हेल्थ के लिए भी, हमारे शरीर में मालिश के लिए भी, हमारे भोजन के लिए भी, सब तरह से फायदेमंद है। दोस्तों, ये जो कोल्ड एक्सपेलर मैंने बताया, ये अगर देखा जाए तो तकनीक वाइज सबसे सुपीरियर है, क्योंकि कम टेम्परेचर, कम पावर और कम जगह के अंदर। जी हाँ, अगर हम बात करें 10 HP को ऑयल एक्सपेलर की बात करें तो ये 10 बाय 10 के कमरे के अंदर आसानी से लग सकता है।
अगर आपको 15/10 की जगह हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 10/10 के अंदर एक 7.5 HP के स्टार्टर से आप इसको चला सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर पावर कंजप्शन की, तो लगभग इससे 1 घंटे में 5 से 6 यूनिट इसके अंदर क्रिएट होंगी। और 5 से 6 यूनिट की अगर हम बात करें 10 रुपए यूनिट के हिसाब से भी, तो 70 रुपए मैक्सिमम खर्चा आएगा इसके अंदर। और 70 रुपए खर्च करके और एक आदमी जो दिन भर के लगेगा वो अगर 8 घंटे चलाता है, तो हम इसमें पर आवर लगभग 100 किलो शीट मिनिमम प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूं जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, वो है 10 HP का ऑयल एक्सपेलर। लेकिन हमारे पास और भी कई सारे मॉडल जिनको अब हम इसके बाद में समझेंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो कम समय में कम लागत के अंदर हम लोग जिस मशीन से कर सकते हैं वो है हमारा कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर। क्योंकि अगर हम घानी की बात करें, एक घानी लगभग 1.25 लाख रुपए की आती है, और यहां पर हम बात करें तो अगर 10 HP के ऑयल एक्सपेलर का मुकाबला करना है तो हमें 5 घानी चाहिए होगी, यानी 5.5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट विद GST करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें लगभग 3 लाख रुपए के अंदर हम लोग यहां पर एक एक्सपेलर प्लस फिल्टर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही किफायती चीज है और बहुत ही काम की चीज है आपके लिए कि आप अगर कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर लगा लेते हैं तो नए जमाने के साथ में आप एक शुद्ध और केमिकली प्रूवन और न्यूट्रिशियस तेल पैदा करके पूरी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। दोस्तों यह मशीन आपको हमारी किसी भी फैक्ट्री जैसे कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी कहीं भी मिल सकती है और इसकी जानकारी हम पूरी ऑनलाइन आपको दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं और 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आप इस मशीन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मशीन के हमारे पास लगभग 6 से 7 मॉडल हैं। सबसे छोटा जो हमारे पास मॉडल है वो है PVG CPX 30, यानी इसके अंदर हम 30 किलो पर आवर के आसपास शीट प्रोसेस कर सकते हैं। 5 HP के अंदर इसके अंदर पावर लगेगी। और इसका अगर हम बात करें एक्सपेलर प्लस फिल्टर की बराबर की दोनों मिला के कीमत की बात करें तो लगभग 2,30,000 के आसपास की कीमत है, जो GST के बिना है और एक्स फैक्ट्री है। आपको सिर्फ GST देनी और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन देना है। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडल नंबर 2 जो कि है हमारा PVG CPX 50, इसके अंदर 50 किलो पर आवर हम शीट प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अंदर 7.5 HP की पावर लगेगी और इसके अंदर लगभग फिल्टर प्लस मशीन के साथ में हम लोग 2,55,000 के अंदर आपको ये मशीन दे सकते हैं एक्स फैक्ट्री और GST के बिना। तीसरा जो मॉडल जो सर्वमान्य मॉडल है दोस्तों वो है 10 HP का ऑयल एक्सपेलर जिसको हम बोलते हैं PVG CPX 10, और इस मॉडल के अंदर 10 HP की पावर लगेगी और लगभग इससे 3,25,000 के अंदर हम आपको ये जो एक्सपेलर प्लस 10 प्लेट का फिल्टर हम आपको दे सकते हैं एक्स फैक्ट्री और GST के बिना। चौथा जो इससे बड़ा मॉडल दोस्तों वो है PVG CPX 150 जिसके अंदर 15 HP की पावर लगती है और इसके साथ साथ 12 प्लेट का इसमें फिल्टर लगता है और इससे हम 150 किलो पर आवर के आसपास शीट प्रोसेस कर सकते हैं और ये मशीन आपके लिए 3,90,000 के अंदर हम आपको दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद पांचवा जो मॉडल है वो है PVG CPX 250 जिसके अंदर लगभग 250 किलो पर आवर शीट प्रोसेस होता है और इसके अंदर पावर लगती है 20 HP की और यह मशीन जो है लगभग 5,35,000 के अंदर आपके पास फिल्टर प्लस मशीन दोनों मिलकर के आपको एक्स फैक्ट्री मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास जो मॉडल दोस्तों वो है PVG CPX 300 जो कि लगभग 300 किलो पर आवर शीट प्रोसेस कर सकता है। पावर इसके अंदर लगती है 25 HP की और ये मशीन 16 प्लेट के फिल्टर के साथ में लगभग 6,55,000 के आसपास की एक्स फैक्ट्री कीमत में उपलब्ध है दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास PVG CPX 400 जो कि 400 किलो पर आवर शीट प्रोसेस कर सकता है। पावर लगती है 30 HP और इसके अंदर हम लोग लगाएंगे लगभग 18 प्लेट का फिल्टर लगाएंगे और 18 प्लेट का फिल्टर प्लस मशीन ये आपको 8,05,000 के अंदर मिल सकती है। और दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा मॉडल जो हमारे पास है वो PVG CPX 500 है जो कि 500 किलो पर आवर शीट प्रोसेस कर सकता है। इसके अंदर पावर लगती है 40 HP की और इसके साथ 18 प्लेट का फिल्टर लगा करके ये मशीन आपको 10 लाख रुपए के अंदर मिल सकती है। दोस्तों अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5 HP के छोटे मॉडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7.5 और 10 HP का मॉडल सबसे लोकप्रिय मॉडल है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं और अपनी वोल्ट एक्सपेलर को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप हमारा PVG CPX 400 जो कि 40 HP से 50 HP के अंदर चलता है उससे 500 किलो पर आवर शीट प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे मॉडल को लगा करके आप अपने ट्रेडिशनल बोट एक्सपेलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही किफायती जानकारी है और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और साथ साथ हमारी किसी भी ब्रांच कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी यहाँ पर आप विजिट करके लाइव डेमो दे सकते हैं, हमारे कस्टमर से मिल सकते हैं और इस मशीन को फाइनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस युग में भूल मत जाइएगा कि आपके स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जो चीज खा रहे हैं वो सिर्फ तेल नहीं है, एक केमिकल बॉन्डेड मटेरियल है और इसके अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा
उतना ही आप अपने शरीर को बीमारियों के लिए आकर्षित कर रहे हैं। तो अगर आपको स्वयं को बीमारियों से बचना है और पूरी दुनिया को बीमारियों से बचाने का कसम खानी है, तो आपको तुरंत अपनी घानी मशीन और बोल्ट एक्सपेलर हटा करके कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर पर आ जाना चाहिए और इस एक जागृति के मंच पे इस मशीन को लेकर के काफी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए और जितने घानी और बोल्ट एक्सपेलर लग रहे हैं इन सबको हटा करके आप कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर लगाइए और भारत की राह में, बीमारी मुक्त भारत की राह में एक भागीदार बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PUBG। स्टे कनेक्टेड।